अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उस्मान डार की वालदा ने एक ऐसा सियासी खराक कर दिया है कि उसके खराक के बाद हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। बात तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून की खुशियां तो मानत पर गई। हालांकि मुस्लिम लीग नून कल से बड़ी परेशान है। जब शहबाज शरीफ की गाड़ी को लाहौर में रोक लिया जाए और उस गाड़ी को रोकने के बाद वहां पर एहतजाज किया जाए, हल्का भी उनका हो, लोग भी उनके हल्के के हो, पुलिस भी साथ हो, सिक्योरिटी भी साथ हो, लेकिन फिर भी गाड़ी को रोक लिया जाए। क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए। तो मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली हैं, मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा। 13 खवातीन तगरी आम इंतखाबात के इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, महसूस नशिस्तों पर नहीं, और ऐसा खराक होगा। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। गुज़श्ता रात उस्मान डार के एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के बाद बड़ी खुशियां मनाई गई। बहुत से कप्तान के मुखालिफिन ने जश्न मनाया। कहा गया कि अब कप्तान की कहानी खत्म हो गई। मुझे रात से सुबह तक कम से कम 1000 टेलीफोन कॉल्स और मैसेज आए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद उस पर बहुत ज्यादा थी। बड़े परेशान थे, सब जानना चाहते थे कि आखिरकार क्या यही है सब कुछ, हकायक यही है। उन्होंने चंद सवाल मेरे आगे रखे, मैं उन चंद सवालों के जवाब भी दे रहा हूं। चंद सवाल मैं उन लोगों के आगे भी रख रहा हूं जो कानून को जानते, कानून को समझते, कानून को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उस्मान डार की वालदा ने एक ऐसा सियासी खराक कर दिया है कि उसके खराक के बाद हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। वो एक फिल्म जो मुस्लिम लीग नून ने रिलीज की थी, वो फिल्म रिलीज होने के चंद लम्हात के बाद ही फ्लॉप तरीन फिल्म बन गई, जब उस्मान डार की वालदा का एक धुआंधार बयान आया जिसमें उसने ख्वाजा आसिफ को ललकारा और कहा, ख्वाजा आसिफ तू जो चाहता था तूने कर लिया, अब जो हम चाहते हैं वो तुम देखना। बात तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून की खुशियां तो मानत पर गई। हालांकि मुस्लिम लीग नून कल से बड़ी परेशान है। जब शहबाज शरीफ की गाड़ी को लाहौर में रोक लिया जाए और उस गाड़ी को रोकने के बाद वहां पर एहतजाज किया जाए, हल्का भी उनका हो, लोग भी उनके हल्के के हो, पुलिस भी साथ हो, सिक्योरिटी भी साथ हो, लेकिन फिर भी गाड़ी को रोक लिया जाए। क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए वो बयान नहीं कर सकता। तो मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली हैं, मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा, सारा कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे ओवरसीज ने और पाकिस्तानी जानना चाहते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, उस्मान डार के प्रोग्राम के बाद एक चीज वाज़ेह हो गई है कि कप्तान को यह तोड़ नहीं सके, कप्तान टूट नहीं सका, कप्तान हार नहीं सका, कप्तान डटा हुआ है। कप्तान को यह पाकिस्तान से बाहर भेजने की कोशिश इनकी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीडीएम, सबको यही खतरा है कि हमें अवामी सतह पर अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। लोग उसे जो मर्जी कहें, लेकिन कल के बाद ये बात फाइनल हो गई है कि इमरान खान की जीत यकीनी है। अब मैं मुख्तसर सा बता देता हूं जो सवालात आपने मुझसे पूछे और जिसका मैं कहना चाहता। एक तो 9 मई, मैं सबसे बड़ा 9 मई के वाक़यात का मुखालिफ हूं और मैं सब कहता हूं कि जिसने ये वाक़या किया उसको सख्त से सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। मेरा मुल्क, मेरी फौज, ये मेरा सब कुछ है। और ये मैंने कोई 50 दफा इमरान खान साहब के इंटरव्यू किए, उनसे बात की, तो उनका भी यही कहना है
कि मजबूत फौज मेरे मुल्क के लिए जरूरी है और मेरी फौज मेरी है। हमाद अजहर ने भी आज यही बात कही, असद अयूब का बयान भी यही है। अब आपको बताता हूं कहानी फेल किस तरह हो गई। कहानी इस तरह फेल हुई कि उस्मान डार की गिरफ्तारी का खुद इकरार करता है वजीर दाखिला सिंध। उसके बाद उसकी वालदा की पहली ऑडियो, उसके भाई का बयान, उसके ड्राइवर का बयान, ये चीजें साबित करती हैं कि वो जेरे हिरासत था। किसके था ये नहीं मुझे पता। फिर क्या कमाल होता है कि जिस शख्स को पूरे पाकिस्तान की पुलिस ढूंढ रही है, जिसके टेलीफोन टेप हो रहे हैं, वो चल के एक घर चला जाता है, उस घर में जाकर एक पूरा प्रोग्राम करता है, और उस प्रोग्राम के बाद, उस प्रोग्राम से पहले कई घंटे पहले तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है कि जनाब ये इंकशाफ कर दिए। अब आपको ये मुख्तसर बता रहा हूं, टाइम थोड़ा है ना, मुख्तसर बता रहा हूं। उस्मान डार साहब, बस जो भी प्रेशर पड़ा वो मुझे नहीं पता, ना मैं उस पर जाना चाहता हूं, ना एक सहाफ़ी का ये काम है, लेकिन एक खबर दे दूं। उस्मान डार की गिरफ्तारी 9 मई के वाकये के बाद से लेकर उस्मान डार की गिरफ्तारी तक 21 वीडियो लिंक पर मीटिंगें होती हैं तंजीम साजी के हवाले से। उन 21 की 21 मीटिंगों में उस्मान डार शामिल होता है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। अगर उस्मान डार जो बात उसने रात को टीवी पे की कि मैं उस दिन के बाद रिपोर्ट था और मैं ये, तो फिर वो 21 मीटिंगों में क्यों शामिल था? पहले दिन क्यों नहीं कहा कि यह पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन इदारे के खिलाफ साजिश हो रही है? जो साजिश कर रहा है पहले दिन हमें चाहिए तो उसे पकड़वाना, इसलिए कि ये मुल्क और ये फौज है तो हम हैं। उस वक्त क्यों नहीं कहा? मेरा ख्याल राइटर और प्रोड्यूसर शायद कुछ चीजें भूल गए, लेकिन वो 21 की 21 मीटिंगों में वो वीडियो लिंक की जो मीटिंग है उसका रिकॉर्ड मौजूद है। ये मौजूद था उन मीटिंगों में, इसलिए ज़हन में रखिए कि इस गवाही की कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि अब डराया जा रहा है कि 1-2 और गवाह ऐसे ला के तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की सिफारिशात की जाएंगी और उसके बाद एक ग्राउंड दी जाएगी मुस्लिम लीग नून को कि आप उस ग्राउंड पर खेलें और अपनी मर्जी का इलेक्शन जीतें। नहीं जीत सकते। अगर अब इमरान खान भी आकर ये कह दे कि मैं सियासत छोड़ रहा हूं, जो वो नहीं कहेगा, तो फिर भी लोग मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी या पीडीएम को वोट नहीं देंगे। वो तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार को वोट दे देंगे, इन जमातों को वोट नहीं देंगे। ये फैसला अवाम कर चुकी है, क्योंकि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। शहबाज शरीफ के साथ जो होकर लाहौर में जलसों में जितने लोग थे वो आपके सामने है। अब ये प्रेस का कॉन्फ्रेंस कराएंगे फरख हबीब, या इसी तरह का प्रोग्राम हो सकता है। वो प्रोग्राम एक और एंकर, मारूफ एंकर हैं जिनके प्रोग्राम में लड़ाई हुई, उनके हो या किसी और एंकर के पास हो। एक प्रोग्राम अब्बासी साहब का कराया जाएगा मरी से। 2 प्रोग्राम और कराए जाएंगे जिसमें ये बयान सारे इसी तरह के होंगे, लेकिन अब लेट हो गई, ट्रेन छूट चुकी है। जब ट्रेन छूट चुकी हो तो फिर उस ट्रेन छूटने के बाद टिकट की उसी वक्त वापसी काबिल कबूल होती है। टिकट की 8 माह बाद 6 माह बाद वापसी काबिल कबूल नहीं होती। फरख हबीब और सदाकत अब्बासी की अगली बारी है। ये ट्राई की जा रही है कि शायद उनकी किसी वक्त भी ये सारी चीज़ें आ जाएं, लेकिन उस्मान डार की वालदा के खराक के बाद नून लीग परेशान है। नून लीग उड़ गई है। ज़हन में रखिएगा, ख्वाजा आसफ इलेक्शन नहीं जीतेंगे। 13 खवातीन, चले खबर दे दूं, 13 खवातीन तगरी आम इंतखाबात के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, महसूस नशिस्तों पर नहीं। और ऐसा खराक होगा जैसा उस्मान डार की वालदा ने खराक किया है, और इस खराक के बाद मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत को दफन समझे। मैं आपको खबर दे रहा हूं, नून लीग की सियासत दफन हो गई है। कप्तान की सियासत कहां जाती है या कहां नहीं, इसको एक अलहदा रखते हैं, लेकिन नून लीग की सियासत दफन हो गई है और नून लीग के लिए रास्ते बंद हो गए। इजाजत दीजिए, अल्लाह।